चैप्टर नंबर 126 हमें डेथविंग एंजल को दिखाते हैं जो यहाँ इस घुसपैठिए की बातचीत सुनकर काफी ज्यादा नाराज हो चुका है। वो अपना हाथ घुमा के अपने हाथ में एक तलवार को समन करता है, उसके अंदर से काफी ज्यादा रेड क्रिम्सन डेडली ऑरा निकल रहा है। ये सब देखने के बाद भी वो घुसपैठिया बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, पर उसके पीछे के फॉलोअर्स ऑलरेडी 10 कदम पीछे पहुंच चुके थे। गुस्से के मारे इस डेथविंग एंजल का चेहरा डार्क पड़ने लगता है। वो अपना हाथ घुमाते हुए अपनी गहरी आवाज में इन लोगों की तरफ देखते हुए चिल्लाता है, बेवकूफ ब्लू स्टार के इंसानों। देन वो अपनी सारी पावर से अपनी तलवार को कवर करता है और चिल्लाता है, डाई। देन वो अपनी विंग्स को फ्लैप करते हुए सीधा इन लोगों की तरफ ही चार्ज कर देता है। अचानक से उसकी पूरी बॉडी हवा में गायब हो जाती है और ये लोग कुछ रिएक्ट कर पाते हैं उससे पहले ही इसका गुस्सैल ब्लरी फिगर सीधा इन लोगों के सामने ही आ चुका था और बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी फुर्ती के साथ वो अपनी क्रिम्सन स्वॉर्ड को घुमाते हुए इन लोगों की तरफ हमले करने लगता है। पर उसके अटैक्स इनके सोल वॉकर फॉर्म से आर पारी हो जाते हैं और इन लोगों को 0 का डैमेज पड़ता है। पर इस डेथविंग एंजल की खुद की ही स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो ये नोटिस ही नहीं कर पाता और वो सोचता है कि इन लोगों ने डॉज कर लिया, तो वो इससे हम करते हुए चिल्लाता हुआ जाता है, तुम पहले अटैक को डॉज कर सकते हो, क्या दूसरे को भी कर सकते हो? और अपनी फुल स्पीड से हवा में घूमते हुए सीधा इस घुसपैठिए के आगे आके अपनी तलवार को इसके दिल के आर पार कर देता है। अब भी ये घुसपैठिए बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता और इसकी तलवार बिना किसी डैमेज के हार्मलेसली इसके आर पार हो जाती है। ये देखने के बाद तो इस घुसपैठिए के अंदर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट आ जाता है और वो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ नीचे निगाहों से देखते हुए कहता है, ये सब कुछ यूजलेस है, तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर तो इस डेथविंग एंजल को भी बहुत बड़ा सदमा लगता है और उसकी भी बोलती बंद हो जाती है। वो बस इसके करीब आते हुए इसकी आंखों में आंखें डाल के इसे घूरने लगता है। इसके बावजूद तो घुसपैठिया पूरा कॉन्फिडेंस के साथ इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद भी ये डेथविंग एंजल इसके आगे हवा में उड़ते हुए पूरे घमंड के साथ इसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मुझे बचाने के लिए? मैं इस सिटी ऑफ रॉन्गफुली डेड का गार्डियन हूँ, मुझे किसी से बचने की क्या ही जरूरत है? ये सुन के घुसपैठिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्योंकि कोई तो तुम्हें जान से मारने के लिए बहुत ही जल्द आने वाला है, उसका नाम शैडो है और वो पूरे ब्लू स्टार का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। पर ये सुन के इस बॉस की अब और भी ज्यादा सटक जाती है और वो गुस्से में इसकी तरफ घूरते हुए चिल्लाता है, क्या बकवास कर रहे हो? बस एक ब्लू स्टार का नेटिव एक ऐसी दुनिया से जहां ये गॉड फॉरसेकन गेम बस कुछ ही दिनों पहले ही शुरू हुआ है, वो भी ये सोचता है कि वो मुझे मार सकता है? भले ही तुम्हारी दुनिया का वो सबसे ताकतवर इंसान हो, पर मैं फिर भी उसका सर काट लूंगा। इसे इतना गुस्सा देखने के बावजूद ये घुसपैठिया एक कदम भी पीछे नहीं हटाता और पूरी कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बिल्कुल शांति से इसे बताता है कि उस शैडो ने जिस भी बॉस के ऊपर अपनी निगाहें डाली हैं, बिना किसी एक्सेप्शन के वो सारे के सारे ही मारे जा चुके हैं और अभी के टाइम पे वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे तुम्हारी ब्लड लाइन चाहिए। अगर वो तुम्हें ढूंढने की हिम्मत कर रहा है तो मुझे इसका पूरा भरोसा है कि उसके पास तुम्हें मारने के लिए कोई ना कोई तरीका तो जरूर है। एक बार अगर उसने तुम्हारी ब्लड लाइन हासिल कर ली तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और फिर उसे जान से मारना मेरे लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि हम दोनों मिलकर उसके ऊपर पहली स्ट्राइक कर सकें। ये सुनने के बाद ये डेथविंग एंजल थोड़ा शांत हो जाता है, फिर पूरी इमोशनलेस टोन में कहता है कि एटलीस्ट तुम यहाँ ऑनेस्ट तो। अब ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, पर हम यहाँ कोऑपरेट कर पाएंगे या नहीं ये डिपेंड करेगा कि क्या तुम्हारी सिंसियरिटी काफी है या नहीं। ये सुनने के बाद सबके चेहरे टेंस हो जाते हैं और ये घुसपैठी इसकी तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें किस तरह की सिंसियरिटी चाहिए? फिर हमें सिटी हॉल के अंदर डेथविंग एंजल की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। वो बताता है कि मुझे चाहिए लाइफ स्पैम और तुम्हारी आत्मा। ये कहते कहते वो अपना असली चेहरा दिखाने लगता है और उसके डिजायर साफ साफ उसकी शक्ल पर नजर आ रहे थे। लेकिन इस घुसपैठिए को सोल्स के बारे में कुछ नहीं पता था, तो इससे पूछता है कि आखिर किस तरह की आत्मा? ये सुन के बहुत ही चालाकी भरी मुस्कुराहट के साथ हंसने लगता है और कहता है कि लगता है कि ये तुम्हारे ब्लू स्टार का करंट गेम प्रोफेशन अब तक सोल्स के कॉन्सेप्ट तक नहीं पहुंचा है। पहले तो इस सिचुएशन का फायदा उठाने की सोच रहा था, पर फिर वो इन लोगों को बताने लगता है कि सीधा सीधा बताऊं तो इस गॉड फॉरसेकन गेम में
तुम जब भी मरते हो तो परमानेंटली मरने की बजाय सिर्फ तुम्हारी लाइफ स्पैम और लूट ही ड्रॉप हो जाती है। और इसका रीजन ये है कि क्योंकि मरने के बाद भी तुम्हारी आत्मा के फ्रेगमेंट सही सलामत होते हैं और ये तुम्हारी लाइफ स्पैम एक तरह की सील्ड है जो तुम्हारी आत्मा को प्रोटेक्ट कर रही है। एक बार अगर ये तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो गई तो तुम सच में मारे जाओगे। लेसर मॉन्स्टर्स के अंदर लाइफ स्पैम का काफी ज्यादा लालच होता है और हमारे जैसे मॉन्स्टर्स लाइफ स्पैम से ज्यादा आत्माओं के लिए लालच रखते हैं। मुझे ऐसी आत्माएं ऑफर करो जो मुझे सेटिस्फाई करने के लायक हों और फिर मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। ये सुन के क्विल्टी और बाकी सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सबको बहुत ही बड़ा झटका लगता है, लेकिन यहाँ ये घुसपैठिया बिल्कुल अपना रिएक्शन नहीं बदलता। वो अब भी बस डेथविंग एंजल से आंखों में आंखें डाल के घूरता जा रहा था। पीछे से सारे टकले शौक के मारे आपस में ही खुसफुसाने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें बचाने के लिए इस तरह का रूल भी होता है। दूसरा हड़बड़ाते हुए बताता है, तो इसका मतलब अगर कोई डायरेक्टली आत्मा के ऊपर ही हमला कर सके तो परमानेंटली लोगों को मार पाएगा, वो भी गेम के अंदर भी। तीसरा कहता है कि अगर डेथविंग एंजल को हमारी आत्माएं चाहिए होंगी तो हम सच में मारे जाएंगे। ये सब सुन के सभी लोग काफी ज्यादा घबराने लग गए थे। वो अनजाने में ही 2 कदम पीछे हट जाते हैं। पर तभी इस क्विल्टी के इलाइट टीम के अंदर से एक बहादुर आत्मा बाहर आती है और अपनी तरफ इशारा करते हुए पूरे शान से चिल्लाती है, हे मॉन्स्टर, तू मेरी आत्मा ले सकता है। ये सुनकर तो क्विल्टी भी काफी ज्यादा स्टोक हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि उसने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि कोई किसी मॉन्स्टर को खुद की मर्जी से अपनी आत्मा ऑफर कर सकता है। उसकी आवाज भी थोड़ा कांपने लगी थी और वो थोड़ा हिचकिचाते हुए इस टकले का नाम पुकारते हुए कहता है, जो जेवियर तुम। पर तभी ये टकला इसकी बात काटते हुए कहता है, प्रेसिडेंट क्विल्टियर, मैंने ऑलरेडी अपना डिसीजन बना लिया है। फिर वो बिल्कुल सीरियस निगाहों के साथ इसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं यहाँ ऑलरेडी पूरी तरह से मरने के लिए तैयार होकर ही आया था। अगर इसकी वजह से वो शैडो मारा जा सकता है तो मैं इसके लिए कुछ भी गिव अप करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद जब आप वापस घर लौट जाओगे तो प्लीज मेरी मदर का ध्यान रखना। ये सुन के तो थियोडोर की बोलती बंद हो जाती है। फिर वो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ इससे कहता है, मैं डेफिनेटली उनका ध्यान रखूंगा। ये सीन देख के यहाँ डेथविंग एंजल को काफी ज्यादा नशेदार फीलिंग आने लग जाती है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ कितना इमोशनल सीन है, लेकिन सिर्फ एक सोल मेरी भूख मिटाने के लिए काफी नहीं है। ये सीन देख के घबरा के पीछे हट जाने की बजाय इन लोगों के अंदर अब जोश जाग जाता है। पीछे से 2 और टकले पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। वो दोनों सीधा पहले टकले से भी आगे बढ़ते हुए दांत पीसते हुए कहते हैं, ठीक है तो चलो फिर हमारी भी सोल्स ले लो। ये सब देख के पीछे क्विल्टी काफी ज्यादा इमोशनल होने लग जाता है। उसकी आंखों में पानी भरा आता है और वो थोड़ा हिचकिचाते हुए इनके निकनेम से इनको पुकारता है, ओरे कामी, हिलरन, तुम सभी लोग। पर इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ कह पाता है, यहाँ सामने से घुसपैठिए बिना किसी इमोशंस के इन तीनों के तीनों ही बंदों के ऊपर से अपनी सोल वॉकर फॉर्म को रिलीज करा देता है। इसके बावजूद तीनों के तीनों टकलों में से किसी के भी चेहरे पे खौफ का नामो निशान नहीं है। तीनों पूरे जोश के साथ अपने आने वाले फ्यूचर से लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, लड़ने के सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार खड़े हैं। अगले पल इन लोगों को कुछ महसूस भी हो पाता उससे पहले ये एंजल अपने ब्लड स्पीयर्स को इन तीनों के आर पार करते हुए एकदम आर पार निकल जाता है। इन लोगों का खून चूसने की वजह से काफी ज्यादा नशे वाली फीलिंग आने लगती है और वो कहती है, बहुत अच्छे, मैं तुम्हारी सिंसियरिटी को एक्सेप्ट करता हूँ। खून के बाद इन लोगों की लाइफ फोर्स भी इन तीनों के अंदर से बाहर निकलने लगी थी। इसकी वजह से ये तीनों के तीनों ही बहुत ही जोरदार दर्द में कराते हुए जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। पर डेथविंग एंजल तो बड़े ही आराम से पूरा स्वाद ले लेके इनकी लाइफ स्वयं चूसता जा रहा था। वो इनके अंदर से सब कुछ एब्जॉर्व करते करते काफी ज्यादा खुशी से हवा में उड़ने लगता है। इन तीनों की बॉडीज भी इसके साथ साथ उड़ने लगी थी। इस टाइम पर वो बिना किसी रिजर्वेशन के अपनी पूरी की पूरी पावर को रिलीज करता जा रहा था। पर इन लोगों के शरीर पर लाइफ स्पैम की प्रोटेक्शन थी, जिसे हटाने के लिए ये इन तीनों को ही उड़ाते हुए यहाँ आसमान में ले जाने लग जाता है। और इस सिटी ऑफ रॉन्गफुली डेड के आसमान से वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, यहाँ इन सभी के ऊपर एक नोटिफिकेशन सी छाने लगती है, डिंग, तुम एक ब्रिजर्क जोन में एंटर कर चुके हो, एबिस ऑफ द रॉन्गफुली डेड। यहाँ तुम्हारी लाइफ स्पैम 10 मिलियन टाइम्स से भी ज्यादा तेजी से सोखती जाएगी। लाइफ स्पैम खोने की स्पीड 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा बढ़ने की वजह से थोड़े ही समय में ये आसमान में उड़ते उड़ते इन सब की लाइफ स्पैम खत्म हो जाती है। लाइफ
स्पैम की प्रोटेक्शन हटने के बाद वो डेथविंग एंजल बड़ी ही क्रूअल अंदाज में इन तीनों की बॉडी के अंदर से सोल, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ निचोड़ने लग गया था। यहाँ ये तीनों अब भी जिंदा हैं और दर्द के मारे चीखते चिल्लाते हुए अब इनकी चीखें भी डूबने लगी हैं। बस कुछ ही समय में तीनों के तीनों का ही पूरा शरीर निचोड़ लिया जाता है और बस इनका स्केलेटन ही रह जाता है। जब इनके शरीर में कुछ नहीं बचता तो वो डेथविंग एंजल सीधा इनकी आत्माओं को भी इसके शरीर से एक्सट्रैक्ट करने लगा था। अगले पल वो इन तीनों की आत्मा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद अपनी तरफ खींचने लगता है और सीधा इसको डायरेक्टली अपनी आंख के अंदर से एब्जॉर्व करने लगा था। यह आत्मा का स्वाद महसूस करके उसकी पूरी ही बॉडी खुशी के मारे उछलने लगी थी। वो अनकंट्रोलेबली बहुत जोर जोर से हंसने लगा था। वो अपने आसपास का सारा सीन इग्नोर करते हुए बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हाँ ये सोल्स, हाँ ये तो हमेशा की तरह ही डिलीशियस हैं। ये 2 मिनट तक आत्माओं का स्वाद लेते हुए मजे में हवा में उड़ने लगता है और जैसे ये आत्माएं खत्म हो जाती हैं तो एक गहरी सांस भरते हुए दोबारा नीचे आने लगता है। फिर सीधा इस घुसपैठिए की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है तो अब बताओ मुझे तुम किस तरह से मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहते हो। ये सुन के घुसपैठिए इस डेथविंग एंजल की तरफ देखते हुए बिल्कुल सीरियस टोन में कहता है कि इस सिटी ऑफ रॉन्गफुली डेड को छोड़कर मेरे साथ ह्यूमन वर्ल्ड में घुसपैठ करो। मैं हमारे लिए बाकी साथियों को भी जमा करूंगा और जब वो सही समय आएगा तब हम एक डिसाइसिव स्ट्राइक में उस शैडो को एलिमिनेट कर देंगे। ये सुन के डेथविंग एंजल थोड़ा मुस्कुराते हुए इसकी तरफ नीचे निगाहों से देखते हुए कहता है, ब्लू स्टार के नेटिव तुम कुछ ज्यादा ही बड़े सपने देख रहे हो। मैं एक एपिक ग्रेड का बॉस हूँ। जिस पल मुझे इस वर्ल्ड में रखा गया था उसी वक्त रूल्स की पावर ने मुझे इस एरिया से फिक्स कर बांध लिया है। मैं तो सिटी ऑफ डेड के आसपास के इलाके को छोड़कर यहाँ से निकल भी नहीं सकता। ये सुनने के बाद भी ये घुसपैठिया बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और वो तुरंत अपनी सोल वॉकर फॉर्म को रिलीज करते हुए कहता है, नहीं यहाँ मेरे पास एक तरीका है। फिर वो बिना किसी वार्निंग के पूरी फुर्ती के साथ इस डेथविंग एंजल के ऊपर एक जोरदार अटैक करते हुए इसके बगल से ही निकल जाता है। इवन इस अटैक को ये डेथविंग एंजल भी डॉच नहीं कर पाया था। इस घुसपैठिए के एक ही अटैक में इस डेथविंग एंजल की कमर से खून फट के बाहर निकलने लगता है। ये देखने के बाद भी अब भी डेथविंग एंजल ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और बस थोड़ा कंफ्यूजन में इस घाव की तरफ देखने लगा था, जैसे वो देखना चाहता हो कि इस घाव की मदद से वो कोई स्किल का इस्तेमाल करने वाला हो जो मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करेगी। वो घुसपैठिए इसकी तरफ हमला करने के बाद पीछे मुड़ के भी नहीं देखता और सामने की तरफ शकल करते हुए इससे कहता है, जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्बैक्ट स्टेट में ही रहेंगे और एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं जाएंगे तब तक तुम एरिया रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करके मेरे साथ कहीं भी आ जा सकते हो। अपनी सोच से बिल्कुल ही अलग तरीका देख के यहाँ डेथविंग एंजल की तो बोलती बंद हो जाती है, पर फिर भी ये अनोखा तरीका देखने के बाद इस एंजल का भी खून खोलने लगा था। वो पूरी एक्साइटमेंट के साथ अपना क्रिम्सन रेड और चारों तरफ फैलाते हुए इसकी तरफ देखता है और कहता है, ऐसा लगता है कि तुम सच में हर तरह की पॉसिबिलिटी के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आए हो। ठीक है तो फिर देखते हैं कि जिस शैडो को तुम इतनी शिद्दत के साथ मारना चाहते हो वो कितना ताकतवर है। और इसके इतना कहते ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। सो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को हाइप करते हुए जाना। कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा है। अब हम मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय बाय।